ताई और भाई की रस्साकशी के बीच बीजेपी ने साईं पर विश्वास जताया है। टिकट मिलने के बाद शंकर लालवानी लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से मुलाकात करने पहुंचे और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। देखिए रिपोर्ट। इंदौर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ताई और भाई की रस्साकशी के बीच पार्टी ने साईं पर विश्वास जताया है। बीजेपी ने इंदौर लोकसभा सीट से साईं यानी शंकर लालवानी को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद ये नारा उछल पड़ा है, ना ताई ना भाई, इंदौर से साईं। टिकट मिलने के बाद शंकर लालवानी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात करने पहुंचे और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी ने कहा, चुनाव प्रत्याशी नहीं बल्कि संगठन लड़ता है, लिहाजा हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम ताई के किए विकास को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। देखिए, तैयारी उम्मीदवार की नहीं रहती है। हमारे यहाँ तैयारी भारतीय जनता पार्टी संगठन के तय करता है और संगठन ने पहले ही इतनी तैयारी कर रखी है। आदरणीय ताई जी ने वार्डों में बैठक ली, हमारे अध्यक्ष जी ने, सभी चुनाव प्रभारी रमेश मिंदोला जी ने, महापौर जी ने, सभी विधायकों ने पहले ही, तो जो संगठन की रचना है उसकी तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है और लगभग संगठन की बैठकें सब जगह हो चुकी है। हम आगे के लिए बढ़ेंगे आगे। देखिए, जिस प्रकार इंदौर की शहर की जनता ने आदरणीय ताई जी को शहर का नेतृत्व करने के लिए सौंपा था और ताई जी ने बखूबी शहर को देश के चुनिंदा शहरों में आगे बढ़ाया। हम देखें, हर क्षेत्र में आदरणीय ताई जी ने काम किया और इस शहर को देश के चुनिंदा शहरों में आया और मुझे लगता है कि उसी तर्ज पर हम भी इस शहर को और आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और वरिष्ठों के आशीर्वाद से और इस शहर के जो प्रबुद्धजन हैं उनके साथ मिलकर शहर की जनता की जो आवश्यकताएं और हैं और उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। नहीं, देखिए, शहर की जनता ने एक माइंडसेट बना लिया है कि हम फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उसी के अंतर्गत इंदौर में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से जीतेगी। नहीं, हमारी संगठन की जो रचना है और संगठन का जो काम है वो कई दिनों से चल रहा था और हमारे जो कार्यकर्ताओं की बैठक थी लगातार आज भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे सिपाही हैं वो तैयार हैं और शहर की जनता ने भी अपना मन बना लिया है। देखिए, हम हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ मिल बैठकर हमारे सभी पूर्व आदरणीय ताई जी, कैलाश जी, सभी विधायक, महापौर जी के साथ बैठकर इस शहर का एक मास्टर प्लान बनाएंगे। जिस प्रकार से शहर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मैं कभी कभी कहता हूँ, लोग कहते हैं ये मिनी बम्बई है, मैं इसको मानता हूँ मिनी बम्बई ना मानते हुए लघु भारत मिनी भारत है, मिनी इंडिया है। मिनी इंडिया इसलिए कि यहाँ हर जाति, धर्म, वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं। सभी आपने देखा होगा, साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, सभी के लोग यहाँ रहते हैं। तो एक लघु भारत है। इस लघु भारत को जो यहाँ की विरासत है उसको आगे बढ़ाते हुए हम सबको साथ में लेकर सबका साथ सबका विकास को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक कला संस्कृति मेरी रुचि का विषय रहा है और इस शहर में हमने देखा है कि कला और संस्कृति के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। शहर की पहचान है और उसी पहचान को हम आगे बढ़ाने, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है इन शहर की जो रुचि है इस इंदौर की, वो कला और संस्कृति में भी है, खेल में भी है, तो उसको आगे लेके जाएंगे और हम निश्चित तौर पे जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। इंदौर लोकसभा सीट से सुमित्रा महाजन लगातार 8 बार सांसद रहीं। इंदौर में 30 साल बाद ऐसा हुआ है जब भाजपा ने किसी नए चेहरे पर दांव लगाया है। शंकर लालवानी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल इंदौर में पंकज संघवी बनाम शंकर लालवानी में कांटे की टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।